हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट 2024 जून की परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है और उसके लिए सामाजिक विज्ञान के 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन अपना ज्ञान परखने के लिए मिलेगा। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपने अपनी तैयारी कितनी की है। चलिए, पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चों के विद्यालय जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। नंबर 2, शिक्षकों की अपेक्षाओं से जुड़ा होना चाहिए। नंबर 3, कक्षा के जीवन से होना चाहिए। नंबर 4, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 4, बाहर जीवन के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। कुछ प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि नंबर 1, विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। नंबर 2, यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। नंबर 3, यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंद में होता है। नंबर 4, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है नंबर 4, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। प्रश्न नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी? पहला, कहानी सुनाना। दूसरा, वाद विवाद। तीसरा, परिचर्चा। चौथा, क्षेत्र भ्रमण। आपका राइट आंसर है चौथा, क्षेत्र भ्रमण। चौथा क्वेश्चन, प्रश्न 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किसी एक उपागम पर बल देता है। कौन से उपागम पर बल देता है? नंबर 1, क्या रट करके सीखने में। 2, अवधारणाओं की संश्लेषण से सीखना। नंबर 3, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। नंबर 4, परिभाषाओं द्वारा सीखना। आपका राइट आंसर है नंबर 3, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या स्थितियों से सीखना। प्रश्न नंबर 5, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? नंबर 1, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने में बेचने के दामों की तुलना करना। नंबर 2, कक्षा कक्ष में बाजारों के खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। नंबर 3, अखबार और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना। नंबर 4, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। सबसे उचित आंसर आपको चुनना है और आंसर आपका क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा आपका दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने में बेचने के दामों की तुलना करना। चलिए, प्रश्न नंबर 6, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो अधिकतर किस लिपि में लिखे गए हैं, ये आपको चुनना है। तो पहला है आपका तमिल, दूसरा है आपका देवनागरी, तीसरा ब्राह्मी, चौथा ओचकी। राइट आंसर आपका क्या है? ब्राह्मी। प्रश्न 7, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोज का। नंबर 2, गर्भगृह। नंबर 3, प्रतिक्षण पथ। या नंबर 4, मंडप। तो इसे कहा जाता था नंबर 4, मंडप। प्रश्न 8, विनय पाठक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विनय पिटक होना चाहिए यहाँ पर। विनय पिटक ग्रंथ
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जरातुष्ट के विचार, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण, ये नंबर 4 महावीर के उपदेश। तो ये संबंधित था आपका बौद्ध संघ के नियम से। प्रश्न 9, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में लिखी थी। मतलब किस भाषा में बाणभट्ट की जीवनी हर्षचरित ने किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत में या हिंदी में? नंबर 3 संस्कृत में, नंबर 4 उर्दू में। तो इन्होंने लिखा था नंबर 4 उर्दू में। ओके। प्रश्न नंबर 10, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, किससे बने होते थे? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के? बताइए किससे बने होते थे? प्रश्न नंबर 10, ये आपके बने होते थे पत्थर के। किससे बने होते थे? पत्थर के। प्रश्न 11, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच चला? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल के बीच। नंबर 2 पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच। नंबर 3 गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल के बीच। नंबर 4 राष्ट्रकूट, चोल और पाल के बीच। किनके बीच चला? तो ये चला पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के मध्य। आंसर नंबर आपका 2 सही है। प्रश्न नंबर 12, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। जो खानकाह होते थे सूफी मत के अनुसार क्या अभिप्राय है? नंबर 1 वह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। एक विशेष प्रकार का गाना, नाम का गुणगान करना। नंबर 4 नीति कथाओं पर चर्चा करना। आपका आंसर क्या होगा? वह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। आंसर नंबर आपका 1 सही है। प्रश्न नंबर 13, चोल मंदिर को विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो चोल मंदिर होते थे उनमें से कौन सा कथन आपका सही है? नंबर 1 चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। नंबर 2 लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिर की मुख्य विशेषता थी। नंबर 3 चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। नंबर 4 जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। दोस्तों आपको एक बात ये समझना है कि जिस भी आंसर में केवल शब्द आए उसको तो आप कट कर दीजिए, वो आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आंसर आपका कट हो गया। अब रहा 1, 2, 4, इनमें से आपका होगा पहला। क्या होगा? पहला चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। प्रश्न नंबर 14, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन प्रबल देते थे। नंबर 2 लेखक द्वारा तवारीख सुल्तानों के ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। नंबर 3 यह दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। नंबर 4 यह तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहें। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, तवारीख लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर प्रबल देते थे। पहला आंसर आपका सही है। प्रश्न नंबर 15, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? रुकैया सखावत हुसैन। नंबर 2 मुमताज अली। नंबर 3 सैयद अहमद खान। नंबर 4 जियाउद्दीन बर्नी। आपका राइट आंसर है मुमताज अली। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। नंबर 1 बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। नंबर 2 पाठ भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। नंबर 3 पाठ को विस्तृत रूप से याद करना। नंबर 4
पाठ को किसी विशेष प्रश्न के संदर्भ में पढ़ना। आपका जो राइट आंसर है वो नंबर 4 है, पाठ को किसी विशेष प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। प्रश्न नंबर 17, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या करते हैं। नंबर 1, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीखते हैं। नंबर 2, समाज और पर्यावरण को समझ सकते हैं। नंबर 3, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या होगा बताइए। समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। आंसर नंबर आपका 2 सही है। प्रश्न नंबर 18, सामाजिक विज्ञान के क्षण में चित्र तथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। एक पक्षीय सूचना प्रदान करना। नंबर 2, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। नंबर 3, घटनाओं का वर्णन करना। नंबर 4, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। राइट आंसर आपका नंबर 2 है, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संसद की इस भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। नंबर 1, युवा संसद का आयोजन। नंबर 2, विषय वस्तु का पठन। नंबर 3, कार्य एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख। नंबर 4, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संसद की इस भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। तो प्रश्न नंबर आपका पहला सही है, युवा संसद का आयोजन। प्रश्न नंबर 20, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वह तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। इस गतिविधि के बाद वह पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिकारों को प्रोत्साहित कर रही है। बताइए। नंबर 1 आपका है निगमनात्मक विधि। नंबर 2 आपका है वृत्त अध्ययन विधि। नंबर 3 समस्या समाधान विधि। नंबर 4 पूछताछ विधि। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है वह एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी जाए। इस गतिविधि के बाद वह पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। तो शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिकारों को प्रोत्साहित कर रही है। आपका राइट आंसर होगा वृत्त अध्ययन विधि। दोस्तों, यह प्रश्न आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही आपको पर डे प्रतिदिन 20-20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को परखते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।